जम्मू कश्मीर के बारामूला में आर्मी और बीएसएफ कैंप पर कल रात हुए आतंकी हमले में बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया और एक जवान घायल हो गया। इस हमले में राष्ट्रीय राइफल्स के 2 जवान घायल भी हुए हैं। आतंकियों ने शिविर में घुसने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने उसे नाकाम कर दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और डीजी बीएसएफ ने गृह मंत्री को स्थिति की जानकारी दी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज लेह और लद्दाख में 2 दिवसीय दौरे पर लेह पहुंचे। इस यात्रा के दौरान राजनाथ सिंह विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों, सामाजिक संगठनों और विभिन्न व्यक्तियों से बातचीत कर जम्मू कश्मीर में चल रहे हालात का जायजा ले रहे हैं। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने आज विश्व पर्यावास दिवस के मौके पर राजधानी दिल्ली में भारत हैबिटेट 3 राष्ट्रीय रिपोर्ट को जारी किया। नायडू ने कहा कि सरकार देश के लोगों को घर मुहैया कराने के लिए वित्तीय व्यवस्था को मजबूत बनाने पर दे रही है जोर। सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश कटारा हत्याकांड मामले में विकास यादव, उसके चचेरे भाई विशाल की सजा 30 साल से घटाकर 25 कर दी। वहीं उसके साथ ही सुखदेव पहलवान की सजा भी 25 साल से घटाकर 20 साल कर दी। अदालत ने 17 अगस्त 2015 को विकास, विशाल और सुखदेव के कन्विक्शन को बरकरार रखा था। सबूत खत्म करने के लिए 5 साल की अतिरिक्त सजा साथ साथ चलेगी। तमिलनाडु को पानी जारी करने पर विचार के लिए कर्नाटक का विशेष विधानसभा सत्र। सुप्रीम कोर्ट में आज कर्नाटक को तमिलनाडु द्वारा पानी दिए जाने पर सुनवाई हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक और आईटी और विधि न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दिल्ली में नेटवर्किंग कार्यशाला का उद्घाटन किया और देश में डिजिटल कार्यक्रम बीपीओ को प्रोत्साहन देने के लिए किया गया है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से दोहरा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने डेंगू चिकनगुनिया मामले में समय से हलफनामा दाखिल नहीं करने के लिए दिल्ली सरकार पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में आशीष खेतान को राहत देने से इनकार किया। कोर्ट ने आशीष खेतान को हाईकोर्ट में अपील करने का भी निर्देश दिया है। मधुमिता शुक्ला हत्या के दोषी और उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी के बेटे अमन मणि त्रिपाठी को समाजवादी पार्टी ने 2017 में होने वाले विधानसभा चुनावों नौतनवा विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के विरोध के बावजूद अमन मणि को प्रत्याशी बनाया गया है। अमन मणि और उनकी पत्नी मधुमणि फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। बिहार में जनता के साथ साथ अब पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। सोमवार को गया जिले के एक थानेदार कयामुद्दीन अंसारी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। घटना को थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर अंजाम दिया गया। पुलिस के मुताबिक सोमवार सुबह कयामुद्दीन मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकले थे। पेरिस जलवायु समझौते का अनुमोदन करने वाला भारत 62वां देश बन गया है। इस समझौते के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक तापमान को नियंत्रित करने के उपायों को लागू करने में गति आएगी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सईद अकबरुद्दीन ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा हस्ताक्षर किए हुए संबंधित कागजात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में संधि विभाग के प्रमुख सेंटियागो वलालपांडो को सौंप दिए हैं। अबू धाबी के शहजादे शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान 2017 में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे। उन्होंने आमंत्रण को स्वीकार करते हुए अपनी सहमति दे दी है। शहजादे के इस यात्रा से दोनों देशों के बीच रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। अबू धाबी के इस कदम से खाड़ी देशों का भारत को आतंकवाद के खिलाफ बड़ा समर्थन प्राप्त हुआ है। कोलंबिया में फार्क विद्रोहियों के साथ हुए शांति समझौते को वहां की जनता ने जनमत संग्रह में नकार दिया है। हैरान करने वाले नतीजों में 50.24% लोगों ने समझौते के विरोध में मतदान किया। पिछले सप्ताह कोलंबिया के राष्ट्रपति और फार्क विद्रोही गुट के नेता जिमेनेज ने समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच इस समय कोलकाता टेस्ट के चौथे दिन का खेल जारी है। भारत ने न्यूजीलैंड के सामने 376 रनों का लक्ष्य रखा है। न्यूजीलैंड की दूसरी पारी की शुरुआत अच्छी रही, हालांकि बाद में पारी लड़खड़ा गई। 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने ताल मेमोरियल शतरंज टूर्नामेंट के 5वें दौर में इजरायल के बोरिस गेल्फान को हराया। पिछले दौरे में रूस के व्लादिमीर क्रेमनिक के हाथों करीब 8 साल बाद मिली हार के बाद आनंद ने गेल्फान के खिलाफ बेहतरीन तरीके से जीत दर्ज की है। इस जीत के बाद आनंद प्रतियोगिता में संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर आ गए हैं। भारत की दीपा कवाले ने 5वें एशियाई बीच खेलों में महिला एकल के वोबिनम स्पर्धा में रजत पदक जीता। फाइनल में दीपा इंडोनेशिया के मिनिक तृष्णा से हार गई। दीपा ने 267 का स्कोर बनाया, जबकि तृष्णा ने 275 का स्कोर बनाया।